झुठियंका दीदी, अरे भैया तुम तो अपनी बहनियों से गई गुजरी निकली हैं। उसने कम से कम जो नौटंकी ड्रामा किया है वो थोड़ा ढंग से किया है, लेकिन तुमने तो भैया हालात जज्बात ख्यालात सब बदल दिए हैं। भाई झुठियंका का नौटंकी ड्रामा मतलब बग्गी के पापा पे जो झुठियंका ने कंटेंट बनाया है, पहले तो भाई अगर आपने भी गलती से देख लिया होगा तो आप बिना गरियाए रह ना पाए होंगे। वैसे झुठियंका को कोई भी देखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि सबका कहना है कि ये नेगेटिविटी से भरी हुई लेडी है, इससे दूरी बनाओ। लेकिन विगत दिनों में बग्गी के मायके में खासकर उसके पापा जी की जो समस्या है, हार्ट अटैक जैसा बड़ा मेजर हेल्थ इशू, जिसको इन लोगों ने कंटेंट बना के रख लिया है। खैर कहते हैं ना कि जब बेटी के द्वारा ही गलती हो गई, अब कराया भले पति ने है, पर लोग तो ये बोल रहे हैं कि जब आपके पापा आईसीयू में हैं, आप कैसे कैमरा उठा सकते हो। लगातार बार बार अभी भी लोग सिर्फ इस बात को टारगेट कर रहे हैं, पति कैसे बोल सकता है। खैर पति बोल सकता है क्योंकि वो कंटेंट के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन आप मना कर सकते थे। इस चीज़ पे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जा रहा है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें बहनों की, तो आज तो झुठियंका ने हद कर दी भाई साहब। मतलब वीडियो तो कल ही आया था, देखा मैंने आज, क्योंकि भाई इस समय जानते ही हो कि दिवाली स्पेशल चल रहा है और आज धनतेरस है। तो मैं माता लक्ष्मी से यही भाई आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी कि आप सबके यहाँ पर माता लक्ष्मी कृपा बनाए रखें। कम ना करें, बहुत ज़्यादा ना करें, पर इतना करें कि आप सही तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें, छोटे छोटे सपने पूरे कर सकें। हैं बाकी हमारे कृत्य हैं, कर्म हैं यार। जब बिना कर्म के तो कुछ नहीं मिलता, तो माता लक्ष्मी कैसे कृपा करेंगे। तो इसी शुभकामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मतलब यार हद हो गई का भाई। मैडम आज जल्दी उठ गई थी, कहना था मैडम का कि हम कभी जल्दी उठ जाते हैं, कभी लेट में उठते हैं, कभी झुठियंका के अलावा मम्मी जी कब परेतिन उठ जाती हैं। तो भाई इसने जो नौटंकी करा है, बाकी सब सो रहे थे, पहले दरवाजे के पीछे रख के आई कैमरा, दूर से अपना जो है दूर से वाला शॉट लिया, फिर थोड़ा टेढ़ा करके रखी, फिर थोड़ा इधर बगल से रखी, फिर पास में रखी। सोचो यार उस खटिया पे रख रख के आए कि आपको खुद वो एडिटिंग में हालांकि आप कट कर देते हो, जहाँ बैठे बैठे वाला ही जोड़ देते हो, लेकिन उसने जो मेहनत करी है सिर्फ अपना मेडिटेशन दिखाने के लिए। खुले लहराते हुए बाल में खट से लाइटर जलता है और उसके बाद फिर बनती है चाय। बाकी तो अभी सो रहे हैं और मैंने सोचा क्यों ना एक चाय हो जाए। वैसे सब्सक्राइबर ने भी मैसेज किया है, कमेंट किया है कि भाई इस औरत की ज़िंदगी में ज्ञान और चाय और बिना तेल के खाना के अलावा कतई कुछ नहीं है। ये सब नौटंकी ड्रामा करने के बाद मैडम बोलती हैं कि आज हम आपसे कुछ बात करेंगे, क्योंकि इस समय हमारी परिवार में ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे रात में चैन सुकून से नींद नहीं आती। कई बार तो मेरी भी नींद खुल जाती है, लेकिन वो मैं आगे बात करूँगी। अरे वाह, अभी बता देंगी तो लोग इतने पर से चले जाएंगे, व्यू ड्यूरेशन कम रह जाएगा। इसलिए मैडम का पहले तुम खाना पकाना है, दिमाग जो पकाएंगी वो देखो, वो सुनो। झुठियंका तुमको तनिक शर्म आती है? मतलब इतनी से इतनी आती है? नहीं आती है तो कर लो। मतलब बग्गी के पापा का बीमारी का कंटेंट है, और उसके बाद गांव, जिस जगह पे लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे है हमारा गांव। ऐसा नज़ारा कहाँ देखने को मिलेगा। वाह जी वाह, खोई हुई है नज़ारों में। फिर सोलन और शिमला करने का जाती हो, यहीं गांव में नज़ारे लिया करो खटिया बैठ के, दूसरे को ज्ञान देने आ जाती हो। और बहुत ही फीलिंग अच्छी आ रही है। अब मैंने 3 पॉइंट समथिंग वॉक कर ली है, लेकिन मैं अंदर जा रही थी पानी पीने के लिए, लेकिन बाहर लॉक लगा है। अरे पगली, लॉक तो तुम्ही लोगों के पास चाबी है ना, जब तुम दूध ले सकती हो, अंदर चाय बना सकती हो, तो यहाँ पर ये बोलने की ज़रूरत क्या थी कि बाहर नीचे लॉक लगा है, चाबी ऊपर ही होगी। फिर अंदर कैसे चली गई थी उस दिन जब वहाँ पंचायत कर रही थी कि बग्गी ने बोला है कि दूध ले लेना दीदी, फलाना ढिमका। तो बोल रही थी फिर मैं थोड़ी देर बाहर ही बैठूंगी, फिर ऊपर जाके चाय बनाऊंगी। मैंने सोचा था यहीं पे पानी पी लूंगी, चाय बना लूंगी, पर लॉक लगा है। वाह बेशरम लेडी, तुमको तो कभी भी शर्म नहीं आएगी। मतलब कितने बेशरम लोग मरे होंगे तो हमारी दीदी पैदा हुई होगी। मतलब इस धरती पे, इस गोले पे उसने अवतार लिया होगा। आप बताइए, हर एक दिन को यादगार बनाऊंगी, बहुत अच्छे से जीऊंगी, और आज का काम मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है।
थोड़ी देर हम लोग काम करते हैं, फिर गप्पे मारते हैं। शर्म नहीं है या भूल गई थी कि जो है इस समय भाभी के पिताजी बहुत क्रिटिकल हालत में हैं, लेकिन दोस्तों इनका गप्पे मारना मतलब सोचो, वीडियो में बोल रही है कि भाई हम लोग चाय वाय पीते हैं, काम करते हैं, फिर गप्पे मारते हैं। थोड़ी शर्म कर लो। आई नो कि शर्म तो तुमने बेच खाई है, तुम दोनों बहनों ने बेच खाई है, पर इतनी भी बेशर्मी क्या? इतना बेशर्मी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग समझदार है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। इनकी बेशर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इस लेवल की बढ़ती जा रही है कि मैं क्या ही बताऊं। और आने वाले टाइम में जनता इनको और मजे चखाने वाली है, क्योंकि जनता अब इनको टॉलरेट नहीं कर रही है। और जनता साफ साफ लिख रही है कि बहन तुमको तनिको शर्म नहीं आई। इसके ब्लॉग में बस चाय चाय यही होता है और साथ में डिप्रेशन, और कुछ नहीं होता है। ये अपनी ससुराल में क्यों नहीं मनाने जाती है दिवाली, यहीं आके जम के बैठ गई है। आपसे तो आप वैसे हर जगह चली जाती हो, लेकिन बग्गी के पापा का पता है और तुमको पता भी है, उसके बावजूद वहां नहीं गई क्यों? वहां घूमना थोड़ी है, सोलन शिमला थोड़ी है। बग्गी ने मना कर दिया था, छोटी ने पूछा तो था, रेंट वेंट भी पता हो गया था कि कितना लेगा। अब दोनों में हो सकता है कि बात अटक गई हो, मम्मी जी देने को ना तैयार हो। क्योंकि भाई चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई लाचार हो, चाहे घूमने जाए, 50-50 वाला मामला होता है। जब तक सामने वाला कुछ पैसा वैसा नहीं देगा ना, इससे कुछ नहीं होगा। मान के चलिए, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। तुमने कहा खिलवाड़ समझ रखा है, खिलवाड़ नहीं है जी, है ना। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे ऐसे चीजें होनी चाहिए, तो आपको पैसा तुरंत आधा आधा देना होगा। कल को इनके घर में भी कोई बीमार पड़ जाएगा, तब भी ये 50-50 करके ही जाएंगे। तो बेशर्मी तो इनकी रग रग में भरी है। बग्गे से पूछने की क्या जरूरत थी? वैसे बाकी चीजों में बग्गे से पूछती हैं? खैर, बेशर्मी की हद देखिए। इतना लेक्चर होने के बाद मैडम ऊपर आती है और ऊपर फिर से एक नया लेक्चर शुरू होता है। एक्सप्लेनेशन देने आई थी कल गालियां खाने के बाद कि भाई साहब हम जाना तो चाह रहे हैं, और हमने जो है बग्गी की पहले हालत का इन्होंने भी जिक्र किया कि हमारी रूह कांप गई और हमारे हाथ पांव फूलने लगे, उसको देख के कुछ समझ नहीं आया। फिर बग्गे ने बोला कि देखो अभी तो हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद आप लोग देख लेना क्या करना है। झूठी अंका ने ये बताया, परेतिन ने बोला कि बग्गे ने मना किया है। अब झूठी अंका बोल रही है सही है, परेतिन बोल रही है। उसके बाद सुनिए दोस्तों, उसके बाद झूठी अंका बोलती है कि जैसे कि हम लोग चले भी जाते, तो अगर मान लो मैं और मम्मी चले जाते तो परेतिन यहाँ अकेले रह जाती है। अरे परेतिन को भी ले जाती, जब आप घूमने जाते हैं तो पूरा घर जाता है। उसके बाद तीसरा रीजन मैडम दे रही है कि जैसे वो लोग वहाँ एक होटल में रह रहे हैं, ऑलरेडी होटल एक लेके रह रहे हैं, फिर कैसे क्या होता, समझ रहे हो ना। तो मैडम आप जब ट्रेवलिंग करने जाती हैं तो 5 सितारा होटल में रह लेती हैं, ये 3 सितारा में रह लीजिएगा, थोड़ा पैसा दूसरों के लिए भी खर्च कर दीजिए। मतलब आप क्या सोच रही हैं कि वो भी आपको होटल रेंटेड करके दें तो अब आप जाएंगी? खुद एक होटल देखिए, जिसको नहीं जाना है वो बहाने हैं। मैडम लोगों ने डिसाइड किया है कि जब डिस्चार्ज हो जाएंगे, घर जाएंगे, तो हम सारे लोग जाएंगे। तनिक शर्म कर लीजिए। घूमने के लिए होता तब परेतिन को साथ ले जाते हैं, लेकिन अभी अंकल जी बीमार है तो परेतिन यहाँ घर में रुकेंगी, मम्मी और मैं चली जाती, लेकिन परेतिन को अकेले नहीं छोड़ सकते। ओ माय गॉड, परेतिन क्यों नहीं देखने जाएगी? घर में ताला लगाइए, जैसे सीट के पौधे के आसपास आप 5-6 दिन के लिए गायब हो गए थे, तब तो घर में ताला ही अकेले रह रहा था। फिर अभी आपको क्यों चाहिए कि भाई परेतिन यहाँ रुके? काहे रुके, परेतिन भी तो जाएगी। अरे कुकर लेके आई है, अभी भर भर के सामान आवा है, डिग्गी भर भर के। तो इंसानियत तनिक जगाइए। बेशर्म तो आप लोग जन्मजात के हैं। कितनी बेशर्मी इनके सबके कूट कूट के भरी, अब का ही बताएं। आप सबने देखी है इनकी बेशर्मी है। तो भैया मैडम ने एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं कि देखते हैं, आंटी से मेरी बात हुई है और वो ऐसा ऐसा। आंटी का है कहती हूँ भाई, आंटी जी तुमसे ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, आसे पास होंगी, लेकिन आंटी आंटी दीदी बोल सकती हो ना, आंटी बोलेंगी। मैडम तो भी 16 साल की हैं, आंटी अंकल का ही बताएं। खैर ये चालबाजी औरत है और चालबाजी करते करते उसका जीवन यापन हुआ है। तो जैसे अभी खट खट सुनाई दे रहा है, ऐसे की बातें दिमाग पे खट 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 वार करती हैं। तमाम लोग गालियां दे रहे हैं कि भाई शर्म करो,
तुम्हारी बहुरिया के पापा बीमार हैं, पड़ोस के कोई रिश्तेदार नहीं और बग्गी के कोई रिश्तेदार नहीं। यहाँ पर तुमको किसी से सलाह मशवरा करने की जरूरत ही नहीं थी। परेतिन ने कहा बोला कि बग्गे ने मना किया, और यहाँ पे बड़ी वाली ने कहा बोला कि हम लोग डिसाइड करेंगे, और बग्गे ने तो कहा था कि तो आप लोग अपना देख लीजिएगा क्या करना है, हम लोग अभी निकलते हैं। तो इनकी दोनों की बातें ही अलग अलग हैं। एक दूसरे से पूछ लेती एक्सक्यूज का देना है, तुम अलग दे रहे हो, तुम्हारी छोटी बहन अलग दे रही है। मम्मी जी का भाई टेक केयर करने में बहुत ध्यान दे रही है। मम्मी जी के भी सारे टेस्ट होंगे, क्योंकि अब रूह कांप चुकी है ना। और एक चीज से ना देखिए पता चल ही गया है बग्गी के पापा कितने परेशान हुए। तो मम्मी जी का भी अब सारा टेस्ट बग्गी, और जब वापस आएगी या नहीं आएगी उसका इंतजार नहीं होगा, यहाँ पे दीदी कराएगी, उसको कंटेंट बनाएगी, है ना। मम्मी बेचारी बहुत परेशान है। मम्मी जी डिप्रेशन में भी चली जा रही हैं, लेकिन मम्मी जी से काम कतई नहीं छुड़वाया जा रहा है। मम्मी जी जुटियंका के साथ मिलके पूरा काम कर रही हैं। परेतिन बच्चे को देख रहे हैं, 3 साल के बच्चे को देख रही हैं, वही उनके लिए सबसे बड़ा टास्क है। 6-6, 7-7 महीने के बच्चे को लोग देखते हैं, जॉब भी करते हैं, घर भी देखते हैं, लेकिन परेतिन के लिए अपने 3 साल का लड़का देखना बहुत बड़ा टास्क है। और घर देखने के लिए 2 अलग से महिलाएं लगी हैं, एक जुटियंका और एक मम्मी जी। तो देख रहे हैं ना आप किस प्रकार की, किस प्रवृत्ति की ये महिलाएं हैं। ये कमेंट सेक्शन तो इसमें जो आए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट, ये तो कुछ नहीं, इसमें आधे से ज्यादा तो कमेंट डिलीट हो गए हैं। आपको और आपकी मम्मी को जाना चाहिए था हॉस्पिटल, शेम ऑन यू। काहे जाएंगे जी, घूमने थोड़ी जाना है, सोलन शिमला थोड़ी जाना है। यहाँ पे जाने के लिए भाई सोचना पड़ता है, राय मशवरा करना पड़ता है। परेतिन को अकेले कैसे छोड़ दें, घर में ताला नहीं लगाया जा सकता है, समझ रहे हो। कोई लड़ियाँ चुरा लेगा तो दिवाली का इतना ज्यादा शॉपिंग हुआ है, ऐसे कैसे चले जाएंगे। तुमको जाना चाहिए हॉस्पिटल। ये लोग व्यूज के चक्कर में बैठे हैं यार, इंसानियत का कुछ नहीं है। कितने बेकार लोग हैं, उस चीज को डिस्कस कर करके पैसा बना रहे हैं, पर एक बार भी देखने नहीं गए। 100% सही लिखा है इन्होंने, जिसने भी लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ व्यूज ले रहे हैं, उस चीज को सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी नहीं गए हैं। जुटियंका तुम वहाँ खुश हो, और तुम्हारे फेस से दिख रहा है कि तुम कितना चिंता कर रही हो। कल लोगों के कमेंट्स के बाद सफाइयां दे रहे हैं ये सारे के सारे। करेक्ट, कल लोगों ने भर भर के जो तवला है। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने भर भर के गालियां दी हैं, इसलिए आप बता रही हो। बहुत खुश हो, कैसे बोल रही हो कि हम लोग गप्पे मारते हैं। तुम और तुम्हारी मम्मी, चेहरे से दिख रहा है। तुम सेल्फिश हो, सेल्फिश ही रहोगी। दुपट्टा कितनी अच्छी है, और तुम लोग कभी उसके जैसी नहीं बन सकती। तुमको साथ में उसको जाना चाहिए था। उसके पापा इतने ज्यादा बीमार हैं, तुम माँ को लेकर रूम कहीं पर वहां ले सकती थी, रुक सकती थी होटल में। टाइम नहीं लगा, कितनी सेल्फिश हो गई हो। परेतिन भी यार, परेतिन भी अच्छी है, लेकिन तुम उसको अपने साथ कर लेती हो। इनका कहना है कि परेतिन का दिल अच्छा है, लेकिन तुम उसको अपने पंजे में फंसा लेती हो, तो तुम्हारे मुंह की बातें बोलने लगती है। देखिए, परेतिन हमारी छोटी बिटिया नहीं, छोटी बच्ची नहीं है ना। तो परेतिन जो है हम सबको पता है। बेशरम, अकेली घूमने जा सकती, हॉस्पिटल नहीं जा सकती है। हाँ, परेतिन को अगर मम्मी जी के साथ रखना था तो रख देती, लेकिन देखा यार, ये बकवास बात है। जब सारे के सारे 5-6 दिन के लिए घूमने अकेले जा सकते हैं तो इमरजेंसी में, मेडिकल इमरजेंसी, वो भी ऐसी वैसी नहीं, पूरा घर क्यों नहीं जा सकता, ताला क्यों नहीं लग सकता। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है, बस सिर्फ और सिर्फ बहाना, और ये कुछ नहीं है। बेशर्मी की हद है। भगवान जी अंकल जी को ठीक कर दे, लेकिन इससे तुम लोगों का असली चेहरा सामने आ गया। तुम लोग को जहां जाना होता है वहां कभी नहीं जाते हो, लेकिन पर्व तीज त्योहार में अपना घर खाली छोड़कर पूरे के पूरे मुंह उठा के कहीं भी चले जाते हो, और ऐसे में तुमको परेतिन की चिंता पड़ी है। यार, कम से कम आप दोनों सिस्टर आंटी तो ना बोलो उनको, दुपट्टा की मोम को, वो आपकी ही एज की हैं। सही बात है, तमाम लोग बोल रहे हैं। अब कह देंगे फरिश्ते आके, क्योंकि 22 लोगों ने रिप्लाई किया है, कह देंगे कि रिश्ते में लगती हैं तो काकरे आंटी ही बोलेंगे। आप दोनों सिस्टर अपने ससुराल नहीं जाते हो, भाभी से ही कुछ सीख लेते। बेचारी पापा की बीमारी में भी गई है, तब भी तुम लोग सिर्फ सोच रहे हो। 37 की है तू और
बन बैठी है छोटी बच्ची, दुपट्टा की माँ की एज तेरे से कम ही लगती है। तो लोगों ने भर भर के तौला है। तुम प्यार से सब एक साथ भाभी के साथ नहीं रह सकते, इस टाइम तुम्हारी ज़रूरत थी। कहने को तो तुम बेटी और बहन मानते हो, लेकिन तुम लोग अंदर से कितने बेकार हो, कितने जलनखोर हो दिख रहा है, हैं? तो भैया लोगों ने आज भी भर भर के सुनाया है कि रियल में तुम्हारी सच्चाइयाँ क्या हैं, तुम लोग कितने दिल के अच्छे हो। फिर भाई कम से कम 8-10 मिनट तो उसने सिर्फ सफाइयाँ दी हैं ना जाने को लेकर, कि बग्गे ने बाद में बोला भी है कि तुम लोग बाद में आ जाना, अभी तो हम लोग ही हैं, फिलहाल तुम लोग देख लो जो करना है नहीं करना है। फिर कथरी गुदरी खोली जाती हैं कि इसमें देखिए हमारे कुछ ना कुछ पुराने कपड़े निकल आ रहे हैं, हम जब चंडीगढ़ में रहते थे तो मम्मी जी सीती थी, हैं? फिर वही दुनिया भर की बातें, हंसी मजाक चलते हैं। पर्दा मम्मी जी के कमरे में नहीं लग पाएगा, ये वार्तालाप होती है क्योंकि जगह नहीं है। फिर नीचे वाले किचन में चाय बनाई जाती है, अदरक कूटी जाती है। वैसे तो तुम अपना मुंह कूटने वाला काम करी हो दीदी, एक नंबर की बेशरम हो, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, है ना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले कीजिएगा लाइक। जाते जाते एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जैसे हरकतें आपकी गिरी है ना, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इतनी हरकतें ना ही गिराइए, है ना, कि कल को आपको लोग इंसान कहना भी और समझना भी भूल जाएं, क्योंकि तुम लोगों में इंसानियत बिल्कुल नहीं रह गई है। जो सब्सक्राइबर लिख रहे हैं, कभी सोचना एक इंसान बोले चलो आपको पसंद नहीं करता, 2 इंसान बोले चलो ठीक है वो भी आपसे नफरत करता है, लेकिन क्यों करता है? आप उसके पटीदार हैं, आप उसके रिश्तेदार हैं। 10%, 20%, भाई अभी 70%, 75%, 95% अगर आपको लोग गलत बोल रहे हैं, दैट मीन्स आपको सही आने की ज़रूरत है। आईने में देखिए और अपने आप को सुधारिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।